नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। चैप्टर 17 नारी धर्म। चैप्टर 17 सेक्शन 1 नारी धर्म के अंग भाग 1। भारतीय परंपरा में धर्मनिष्ठ नारी का सर्वोत्कृष्ट पद सर्वविदित है। इसको प्रमाणित करते हुए मनुस्मृति में स्पष्ट घोषणा है। 10 शिक्षकों से श्रेष्ठ आचार्य है, 100 आचार्यों से श्रेष्ठ पिता है और 1000 पिताओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठा, वंदनीय और आदरणीय माता है। श्री रामचरितमानस में भी जब श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या जी से वनवास के लिए अनुमति लेने आए तो कौशल्या जी ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जौ केवल पितु आय सुताता तौ जनि आ जाहु जानि बड़ी माता, जौ पितु मातु कहु बन जाना तौ कानन सत अवध समाना। अयोध्या कांड दोहा 56 चौपाई 1। हे तात, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। नारी के इस पद का आधार बताते हुए महाराज मनु ने कहा है, स्त्री प्रत्ययो ही वै धर्मो, अर्थात स्त्री जाति ही धर्म की सिद्धि का मूल कारण है। इसलिए विवाह यज्ञ के अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार में भी पति अपनी धर्म पत्नी से कहता है, ओम भगस्ते हस्तम ग्रभीत सविता हस्तम ग्रभीत, पत्नी त्वमसि धर्मणाहम गृहस्पति स्तव। मेरी परम प्रिय, मैं ऐश्वर्य युक्त होकर तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तथा मैं इसलिए भी तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ से धर्म की दिव्य प्रेरणा का प्रवाह होता है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा गृह स्वामी हूँ। ससुराल में नववधू का स्वागत करते हुए उसका पति समस्त परिवार की ओर से उसका सत्कार करता है और कहता है, हे वरानने सुमुखी, तुम अपने श्वसुर अर्थात मेरे पिता, अपनी सास अर्थात मेरी माता, अपनी ननंद अर्थात मेरी बहन, अपने देवर अर्थात मेरे भाई के लिए सम्राज्ञी हो अर्थात सबका प्रीतिपूर्वक पालन करो। इसके अनुसार सम्राज्ञी होने के नाते नारी का यह महान दायित्व है कि वह अपने समस्त कुटुंब का प्रीतिपूर्वक पालन करे, उनसे मर्यादित आचरण करे तथा धर्म पालन में सबका उत्साह बढ़ाए और सहयोग दे। इस प्रकार नारी की नैसर्गिक मातृशक्ति पर ही संपूर्ण समाज का कल्याण टिका हुआ है। मातृशक्ति होने के नाते उसका प्रमुख दायित्व यही है कि वह अपने धर्म के विभिन्न अंगों का पालन करते हुए सहज रूप से सभी को आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा और शक्ति देती रहे। वर्तमान के व्यस्त जीवन में मन में यह संशय उठ सकता है कि क्या धर्म ग्रंथों द्वारा निर्धारित नारी धर्म, गृहस्थ धर्म आदि प्रकरण आज के युग में भी व्यवहारिक सिद्ध होंगे। इस विषय में सर्वप्रथम भगवान एवं शास्त्रों पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करने की आवश्यकता है। श्रद्धा पुष्ट करते ही यह स्पष्ट अनुभव होगा कि शास्त्रोक्त धर्म पालन के लिए आज के इस परिवेश में भी अनुकूल परिस्थिति, समय एवं शक्ति का प्रबंध भगवान की प्रकृति द्वारा स्वतः हो जाता है। आनंद यात्रा प्रथम पुष्प लेख 1 सेक्शन 5 उत्तर 5 देखें। भारतवर्ष में 2 मुख्य इतिहास ग्रंथ विद्यमान हैं, श्री वेदव्यास कृत महाभारत एवं श्री वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण। इन ग्रंथों द्वारा प्राप्त परंपरागत ज्ञान शाश्वत है। यह हर परिवेश, हर काल, हर व्यक्ति पर लागू है और इसीलिए आज भी अपनी संपूर्ण महिमा के साथ विद्यमान है। महाभारत की सार्वकालिक उपयोगिता का प्रमाण देते हुए ग्रंथ के आरंभ में ही घोषणा है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। आदि पर्व चैप्टर 1 श्लोक 63 तथा चैप्टर 2 श्लोक 37। इन महावाक्यों से स्पष्ट ही है
कि महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ सदैव ही संसार की हर परिस्थिति का नियंत्रण करने वाले ग्रंथ हैं। इन धर्म ग्रंथों की विशेषता यही है कि इनमें प्रत्येक सिद्धांत को हर परिवेश में धारण करने की विधि बताई गई है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उपयुक्त मार्गदर्शक से अपनी परिस्थिति के अनुरूप इस विधि को जानकर उसे लागू करना आरंभ करें। दैनिक जीवन में आध्यात्मिक विद्या को श्रद्धापूर्वक धारण करने पर आज के युग में भी कई घरों में एक आदर्श भक्तिमय आनंदमय वातावरण सहज रूप से प्रकट हुआ है और इस प्रक्रिया में मुख्य बागडोर घर की नारी ने ही संभाली है। आधुनिक युग में नारी द्वारा घर में धर्म स्थापना का विशेष महत्व है। चारों ओर सुख भोग की स्वार्थपूरित प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होने के कारण मनुष्य के मन में शांति और प्रेम चिंताजनक गति से लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में आध्यात्मिक विद्या को धारण करने से ही जीवन में वास्तविक आनंद एवं कल्याण की आशा की जा सकती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में नारी धर्म के निम्नलिखित अंगों का महत्व जान लेना सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस लेख के भाग 1 में नंबर 1 घर में धर्म की स्थापना और उसकी पुष्टि, नंबर 2 आगामी पीढ़ी को भक्त बनाना, नंबर 3 भगवान के चित्रपट या श्री विग्रह की भावपूर्ण सेवा, नंबर 4 अपनी पढ़ाई के सदुपयोग से घर की सम्यक संभाल। इस लेख के भाग 2 में नंबर 5 उपयुक्त श्रृंगार धारण करना, क वेशभूषा, ख विवाहिता के सौभाग्य चिन्ह, ग आभूषणों के रूप में दैवी संपत्ति ही धारण, घ अविवाहित नारियों का श्रृंगार, नंबर 6 रसोई की व्यवस्था, नंबर 7 अतिथि सत्कार, नंबर 8 सेवकों का प्रीतिपूर्वक पालन और सत्कार। दैनिक जीवन में इन अंगों के सदुपयोग की विधि इस प्रकार है। नंबर 1 घर में धर्म की स्थापना और उसकी पुष्टि। यह विचारणीय बात है कि भारतीय परंपरा में धर्मपत्नी का संबोधन तो प्रचलित है, परंतु पुरुष को धर्मपति कहीं नहीं कहा जाता। कारण यह है कि महाभारत एवं पाणिग्रहण संस्कार के उपरोक्त उद्धरण के अनुसार धर्मपत्नी में ही प्रकृति द्वारा घर में धर्म स्थापना की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रदान की गई है। सुसंगठित समाज की सबसे छोटी इकाई है घर। अनेक घरों तथा उसके सदस्यों से ही समाज का निर्माण होता है। इसलिए यदि नारी घर में तथा प्रत्येक सदस्य में धर्म के प्रति निष्ठा दृढ़ करती है तो इससे वह घर में रहते हुए ही संपूर्ण समाज की सेवा संभाल कर लेती है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि धर्म का अर्थ विधि विधान पूजा पाठ संप्रदाय आदि से कहीं अधिक व्यापक है। पुराणों में धर्म का सार इस प्रकार बताया गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, अर्थात जो आचरण अपने प्रतिकूल हो वह किसी के प्रति न करो। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण चैप्टर 3 अध्याय 243 श्लोक 44। धर्म की इससे अधिक सरल और धर्मनिरपेक्ष व्याख्या क्या हो सकती है। सब धर्मशास्त्रों में इसी परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिससे मनुष्य इस जीवन में अपना अभ्युदय, सर्वांग पूर्ण उन्नति और देहांत के पश्चात अपने दिव्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं, अर्थात धैर्य, क्षमा, चित्त का दमन, चोरी का अभाव, शुद्धता, इंद्रियों का विषयों से उपरत होना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। नारी द्वारा घर में धर्म की स्थापना और उसकी पुष्टि का यह अर्थ है कि नारी को पूर्ण मनोयोग से चेष्टा करनी चाहिए कि अपने में तथा अपने परिवार के सदस्यों के धर्म के ये लक्षण हर प्रकार अभिव्यक्त हों। ऐसा होने पर ही भगवान के चिंतन में मन लग सकता है। अतः घर इन लक्षणों को अभिव्यक्त करने की एक स्थली है, जिसका सदुपयोग करके उसके सभी सदस्य सुखद रीति से अपना मन शास्त्र की आज्ञा पालन एवं भगवत चिंतन में लगा सके। जब नारी के अपने व्यक्तित्व में इन लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी, तभी अन्य सदस्यों में भी ये प्रकट और पुष्ट होंगे।
धर्म की उपरोक्त परिभाषा एवं लक्षणों से स्पष्ट ही है कि इस प्रकार धर्म में स्थित होने से प्रत्येक सदस्य के जीवन में सदाचार, सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, सौहार्द ये सभी सद्गुण स्वाभाविक रूप से प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक सुंदर कल्याणकारी समाज का निर्माण होता है। ऐसे कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक गृहस्थ का यह आवश्यक कर्तव्य है कि घर का वातावरण एवं परिवार की गतिविधियां चाणक्य नीति में वर्णित इस प्रभावी घोषणा के अनुरूप हों। जहाँ ब्राह्मणों के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि की गर्जना नहीं होती, जहाँ स्वाहा स्वधा की ध्वनि नहीं होती, वे घर शमशान के तुल्य हैं। गीता चैप्टर 18 श्लोक 42 के अनुसार ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जिनके स्वाभाविक कर्म हैं अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव। उपरोक्त नीति वाक्य को ध्यान में रखकर इस आधुनिक काल में घर में धर्म की स्थापना के लिए नारी द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। क. घर के प्रत्येक सदस्य के दैनिक नियम में साधन के मुख्य अंग अग्निहोत्र, भगवन नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग, भगवत चिंतन आदि पूर्ण तत्परता एवं निरंतरता से विद्यमान हों। विस्तृत वर्णन के लिए देखें लेख संख्या 5 साधन समीक्षा तथा लेख संख्या 11 भगवान का चिंतन। ख. गृहस्थ की व्यवस्था सुचारू रूप से एवं भगवत भाव से चलती रहे, इस उद्देश्य से घर में किसी न किसी धर्म ग्रंथ का क्रमबद्ध अध्ययन निरंतर रूप से प्रतिदिन चलता रहे। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण के दैनिक अध्ययन का आयोजन। ग. संत सेवा के प्रति सभी सदस्यों के मन में आदर भाव पुष्ट करना, संतों के सत्कार की व्यवस्था करना और उनके आगमन पर स्वजन इष्ट मित्रों को घर बुलाकर उनको सत्संग का लाभ पहुंचाना परम आवश्यक है। संत के विषय में पूज्य राधा बाबा कहते हैं, संसार में जिस व्यक्ति में हमें दैवी संपदा के अधिक से अधिक गुण अभिव्यक्त दिखें, विकसित दिखें तथा जिनके संग से हमारे अंदर दैवी संपदा के गुण विशेष रूप से बढ़ने लगे, उन्हीं को हम असली संत मान लें। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 23। संत सेवा के विषय में इसी पुस्तक में लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत उत्तर 3.5 देखें। घ. भारतवर्ष की सरस सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत अत्यंत श्रद्धा, भक्ति व उल्लास के साथ पर्वों उत्सवों को मनाना चाहिए तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन द्वारा उनके गहन भावों का रहस्य जानकर सभी में उनका प्रचार भी करना चाहिए। विस्तृत वर्णन के लिए देखें इसी पुस्तक में लेख संख्या 25 उत्सव कैसे मनाएं। घर में इस प्रकार के वातावरण के निर्माण से सभी सदस्यों को प्रेरणा मिलती है कि वे भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के लिए अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण दक्षता से एवं भगवत सेवा के भाव से ही आचरण करें। नंबर 2. आगामी पीढ़ी को भक्त बनाना। विवाह करके धर्मनिष्ठ परिवार निर्मित करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि परिवार में जिन बच्चों का पालन पोषण हो उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, जिससे वे शीघ्रातिशीघ्र भक्त बन सकें। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भक्त वही है जिसमें निम्नलिखित तीनों लक्षण विद्यमान हों। नंबर 1, जो भगवान से कभी विभक्त ना हो। नंबर 2, जो भगवान का नित्य भजन करे। नंबर 3, जो भगवान की प्रीति के लिए उनके द्वारा धर्म ग्रंथों में निर्दिष्ट लोकहित के कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक तथा अनुकरणीय दक्षता से संपादन करे। गीता चैप्टर 3 श्लोक 20 से 25। ऐसे भक्त के जीवन में गीता चैप्टर 12 श्लोक 13 से 20 में वर्णित भक्तों के लक्षण अवश्य प्रकट होते हैं और इन्हीं के प्राकट्य पर वह मनुष्य की श्रेणी में माना जा सकता है। श्री रामचरितमानस में संत कवि श्री तुलसीदास जी ने महाराज ने यहाँ तक कहा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांज भली बादि बियानी, राम बिमुख सुत ते हित जानी। अयोध्या कांड सोरठा 75 चौपाई 1।
संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। माता द्वारा संतान को भक्त बनाने पर धर्मशास्त्रों में अत्यधिक बल दिया गया है। कारण यह है कि केवल भक्त में यह क्षमता होती है कि वह अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी भक्ति की ओर प्रेरित कर उनका भी मनुष्य जन्म सफल करा दे। यह भी स्पष्ट है कि समाज में भक्तों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही सामाजिक परिवेश शुद्ध और प्रेममय बनेगा। ऐसे वातावरण में रहने वाले सभी सदस्यों को परमानंद, उल्लास और निश्चिंतता प्राप्त होगी। इसलिए बच्चों में भक्ति के संस्कार पुष्पित पल्लवित हों, इस महान कार्य का विशेष दायित्व माता का है। इसको प्रमाणित करते हुए महाभारत का वचन है, संतान की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए बालक का लालन पालन तथा लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह, इन सब को स्त्रियों के ही अधीन समझो। अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 46 श्लोक 11। वास्तव में प्रकृति द्वारा नारी को ही यही नैसर्गिक स्वभाव प्राप्त है। इस दृष्टि से माता ही अपनी संतान के जीवन में प्रथम गुरु के दायित्व का निर्वाह करती है। इसी संकलन में लेख संख्या 12 दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म का उत्तर 3 देखें। इसमें भी केवल अपनी संतान को ही नहीं अपितु संयुक्त परिवार तथा अपने संपर्क में आने वाले घनिष्ठ परिवारों के बच्चों में भी उनके माता पिता की सहमति से आध्यात्मिक मूल्यों और भक्ति भाव को पुष्ट करने का कार्य भी नारी धर्म के अंतर्गत निहित है। इस चेष्टा से नारी की अपनी निष्ठा तो दृढ़ होती ही है, साथ ही अन्यों का भी कल्याण होता है। यदि किसी नारी की अपनी संतान न हो तब भी भक्त समाज के निर्माण में वह अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करे। इसी पुस्तक में लेख संख्या 6 विवाह की शास्त्रोक्त पद्धति की प्रारंभिक भूमिका में बिंदु ग सेक्शन 3 की विशेष टिप्पणी देखें। इस सेवा की महानता यह है कि इसका अमृतमय परिणाम कई पीढ़ियों तक केवल बना ही नहीं रहता अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यदि बचपन से ही बच्चों को शास्त्रानुकूल आचरण और इंद्रियों के दमन की शिक्षा दी जाए तो वे सभी बच्चे अपने आगामी जीवन में आदर्श माता पिता बनकर सहज रूप से अपने संपर्क में आने वाले बच्चों को भी भक्त ही बनाएंगे। इस प्रकार एक ही घर में भक्तिमय वातावरण का निर्माण करके एक गृहिणी ने न जाने कितने जीवों का कल्याण सहज रूप से कर लेती है। नंबर 3, भगवान के चित्रपट या श्री विग्रह की भावपूर्ण सेवा। गृहस्थ धर्म का आधार यही भाव है कि घर तो भगवान का ही है तथा उसमें रहने वाले एवं उसके संपर्क में आने वाले सभी सदस्य भगवान की ही गृहस्थी के अंग हैं। इस भाव को पुष्ट करने के लिए ही घर में भगवान के चित्रपट अथवा श्री विग्रह की उपासना की जाती है। उपासना का अर्थ है उपआसन अर्थात समीप बैठना। अतः यह उपासना चाहे बाल गोपाल की हो, राधा कृष्ण की अथवा भगवान के किसी अन्य स्वरूप की, उनको ही घर का मुखिया मानकर उनके दासत्व और आश्रय में रहने का भाव धारण किया जाता है। इसलिए यहाँ भगवान के चित्र या प्रतिमा की क्रियात्मक सेवा से कहीं अधिक महत्व इस बात का है कि इस सेवा तथा भगवत चिंतन के माध्यम से भगवान के प्रति शरणागति एवं समीपता का भाव हृदय में पुष्ट हो। प्रत्येक नारी मातृशक्ति की ही प्रतिमूर्ति है। उसके अंतःकरण में नैसर्गिक रूप से तत् सुख सुखिया भाव का समावेश रहता है। इसी कारण एक गृहस्थी में ठाकुर सेवा के कोमल परंतु अत्यंत गहन भाव को समझकर उस सेवा को भली प्रकार करने की क्षमता नारी ही रखती है। इस सेवा के माध्यम से नारी गृहस्थी के सभी कर्म करते हुए भी मन ही मन दिन भर भगवान से ही गहन रूप से जुड़ी रहती है। प्रातः काल से रात्रि तक की गतिविधियों में सहज रूप से उसका भगवत चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में उसे यह स्मरण रहता है कि कब ठाकुर जी के जागरण का समय हो गया है, उन्हें स्नान कराकर और आरती उतारकर फिर उन्हें भोग लगाना है, उन्हें कीर्तन या पाठ सुनाना है, उनके समक्ष उत्सव मनाना है, उन्हें विश्राम कराना है, विहार कराना है और अंत में आभार पूर्वक शयन कराना है। इस सेवा को करते करते नारी घर के अन्य सदस्यों को भी भगवान की उपासना एवं भगवत चिंतन की ओर प्रेरित करती है।
घर परिवार को श्री ठाकुर जी का ही मानने से आधुनिक समाज के आसुरी प्रभावों से अपने आप ही बचाव होता रहता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के मन में शास्त्र विरुद्ध प्रेरणाएं भी उठनी कम हो जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, भगवान तो आनंद और रस रूप हैं, अतः इस सेवा के अंतर्गत उनका घर भी निरंतर कीर्तन, उत्सव, भक्त कथा, प्रसाद, श्रृंगार और प्रेम से उल्लसित रहता है। यह नारी का परम सौभाग्य और उसके नैसर्गिक शक्ति की महिमा है कि उसे ठाकुर सेवा एवं उसके अंतर्गत इन सभी अंगों की व्यवस्था के लिए प्रकृति द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। इस विषय में एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। भगवान के श्री विग्रह की सेवा पवित्र भाव, अत्यंत प्रेम और भक्ति से शास्त्र निर्धारित मर्यादाओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। इस कारण ठाकुर सेवा आरंभ करने से पूर्व उसकी योग्यता अर्जित करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम शास्त्रों में वर्णित गृहस्थ आश्रम धर्म एवं भक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करना चाहिए। जब यह योग्यता अर्जित हो जाती है, तब भगवान अपनी प्रकृति को प्रेरित करके स्वतः ही ऐसे गृहस्थ में किसी संत अथवा आदर्श धर्मनिष्ठ गृहस्थ आश्रमी के माध्यम से अपने श्री विग्रह का प्रवेश करवा देते हैं। संत तो भगवत स्वरूप ही होते हैं, अतः वे भली प्रकार जानते हैं कि इस पवित्र सेवा की योग्यता किस दंपत्ति में है। केवल इतना ही नहीं, इस सेवा के लिए संत अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं। अन्य भक्तों की देखा देखी अपने ही मन से श्री विग्रह को घर में प्रवेश करवाना दंपत्ति के लिए इसलिए वर्जित है क्योंकि यदि उनकी सेवा की पवित्रता एवं मर्यादा पालन की सुरक्षा उनके द्वारा न हो पाई तो यह श्री विग्रह के प्रति महान अपराध है, जिसका दुखद फल दंपत्ति को भुगतना पड़ता है। ऐसे में श्रेयस्कर विकल्प यह है कि अपने इष्ट देव भगवान का जो भी रूप रुचिकर लगे अथवा किसी भगवत प्राप्त संत के चित्रपट की इसी भाव से आदरपूर्वक सेवा की जा सकती है। चित्रपट सेवा में मर्यादाओं की थोड़ी छूट मानी जाती है, परंतु इसके माध्यम से ठाकुर सेवा के सभी उपरोक्त अंगों के अभ्यास का पूरा अवसर प्राप्त होता है। चित्रपट की भावपूर्ण सेवा से भगवान के प्रति समर्पण भाव तथा हृदय में लोकहित के कोमल भावों की पुष्टि धीरे धीरे क्रमशः होती रहती है। इससे भगवान की रुचि के अनुसार भक्त के कल्याण के लिए भगवत उपासना की यथोचित परिस्थिति का निर्माण अपने आप होता है। नंबर 4, अपनी पढ़ाई के सदुपयोग से घर की सम्यक संभाल। बहुधा यह माना जाता है कि केवल गृहिणी बनने से नारी अपनी उच्च शिक्षा को व्यर्थ ही गंवा देती है और नौकरी द्वारा वह अपनी योग्यता का उचित उपयोग करके समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। गृहस्थ धर्म में नारी का सर्वोत्कृष्ट पद एवं उसके महान दायित्व का ज्ञान न होने से ही ऐसी भ्रमपूर्ण मान्यता शिक्षित समाज में भी व्याप्त है। सत्य तो यह है कि कामकाजी नारी तो केवल एक ही कार्यालय की सेवा कर पाती है, परंतु कुशल धर्मनिष्ठ गृहिणी अपने घर को भक्ति का आदर्श केंद्र बनाकर संपूर्ण समाज को पुष्ट करती है। इस विषय में विस्तृत उल्लेख के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए तथा लेख संख्या 10 संतवाणी का बिंदु 4 देखें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया से नारी को एकाग्रता, अनुशासन एवं बुद्धि के नियंत्रण की योग्यता प्राप्त होती है। इस योग्यता से सशक्त होकर धर्मनिष्ठ नारी सुचारू रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती है। फिर उस शिक्षा के आधार पर घर को शास्त्रोक्त रीति से संचालित करने की विधि भी जान जाती है। इस कारण वह अपने पति, बच्चों, संयुक्त परिवार के सदस्यों एवं संपर्क में आने वाले समाज के सभी अंगों के लिए एक स्तंभ बनकर धर्मग्रंथ शिक्षा पर आधारित मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस माध्यम से वह इन सभी को पुष्ट करती है। साथ ही अपनी उच्च शिक्षा के कारण बच्चों को भी पढ़ाने और संभालने की योग्यता उसे प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गृहिणी का घर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान का कार्यालय है, अतः उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत ही उत्कृष्ट स्तर की व्यवस्था अनिवार्य है। उच्च शिक्षा से नारी को यह व्यवस्था बैठाने की क्षमता प्राप्त होती है। घर के संचालन में जितने भी विभिन्न विद्याओं और विज्ञानों का उपयोग होता है, उन सभी में नारी की पूर्ण दक्षता आवश्यक है।
उदाहरणार्थ पाक कला, रसोई, संगीत, नृत्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य चिकित्सा, हिसाब किताब, बागवानी, उपकरणों की संभाल, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अनेक शाखाओं का उपयोग गृहिणी के स्वधर्म पालन में होता रहता है। उदाहरणार्थ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस रिसर्च, इवेंट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि। अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर इन सभी क्षेत्रों का ज्ञान पुष्ट करना नारी के लिए परम आवश्यक है। इसी से एक स्वस्थ, शक्तिशाली व अनुशासित परिवार का निर्माण संभव हो जाता है। कुशाग्र बुद्धि से नारी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर शीघ्रातिशीघ्र इन विद्याओं से संबंधित पारंपरिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकती है। इस दिशा में अपनी योग्यता बढ़ाने और समय का समुचित उपयोग करने के लिए इसी पुस्तक के लेख संख्या 18 में नारी के लिए प्रस्तुत सांकेतिक समय सारणी का भली प्रकार अध्ययन अवश्य करें। जहाँ तक धन कमाने की बात है, धर्म ग्रंथों को पढ़कर नारी आश्वस्त हो जाती है कि यदि वह पूर्ण निष्ठा, तत्परता, प्रियता और भगवत सेवा के भाव से अपने नारी एवं गृहस्थ धर्म के पालन में लगी रहे और लोक संग्रह में अपना अमूल्य योगदान देती रहे, तो उसके इस यज्ञ से देवता पुष्ट और प्रसन्न होकर प्रकृति द्वारा स्वयं ही इच्छित भोग प्रदान करेंगे। गीता चैप्टर 3 श्लोक 10 और 11। अपने ऐसे अनन्य भक्तों के लिए योगक्षेम स्वयं वहन करने का भगवान का स्पष्ट आश्वासन है। गीता चैप्टर 9 श्लोक 22। सर्वश्रेष्ठ स्मृतिकार मनु ने धर्माचरण पर बल देते हुए कहा है कि स्वधर्म पालन से मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा होती है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो अवधीत। अर्थात धर्म हमारे द्वारा विनष्ट किए जाने पर हमारा नाश करता है और हमारे द्वारा रक्षित होने पर हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, जिससे धर्म भी हमारा नाश ना करे। मनुस्मृति चैप्टर 7 श्लोक 25। आधुनिक युग में कई धर्मनिष्ठ गृहिणियों का यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि स्वधर्म पालन करने से भगवान की प्रकृति किसी न किसी निमित्त से इतनी प्रचुर मात्रा में भोग की सामग्री प्रदान करती है कि उसके उचित वितरण के लिए अलग से समय और व्यवस्था की आवश्यकता पड़ जाती है। रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ ने यही आश्वासन दिया है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाय सुभाए। अर्थात जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। बालकांड दोहा 294 चौपाई 1 और 2। यह प्रचलित मान्यता अत्यंत भ्रमपूर्ण है कि आर्थिक अभाव की पूर्ति धन कमाने से ही हो सकती है। वास्तव में धर्माचरण से ही आवश्यक धन सामग्री प्राप्त होती है, भोग के लिए नहीं, अपितु धर्म ग्रंथ प्रचार के लिए। उच्च शिक्षा के सदुपयोग का एक और पक्ष यह है कि नारी में अपनी जीविका अर्जित करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। भले ही वह वर्तमान में बाहर नौकरी न करे, कारण यह है कि यदि भविष्य में प्रारब्धवश भगवान के किसी मंगल विधान के अंतर्गत उसे अपने या अपने परिवार का आर्थिक भार अकेले ही वहन करना पड़े, तो इसके लिए उपयुक्त योग्यता उसमें पहले से ही विद्यमान होनी चाहिए। इससे आपातकालीन परिस्थिति में उसके स्वाभिमान की रक्षा सदैव हो सकेगी। वैसे वास्तविकता तो यह है कि दृढ़ता से भक्ति धारण करने पर ऐसी परिस्थिति प्रायः आती ही नहीं। इसका आश्वासन देते हुए परम पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा है, वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तथा सर्वथा नए विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। अतः लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है, उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। आस्तिकता की आधारशिलाएं पृष्ठ 101। चैप्टर 17 भाग 2 नारी धर्म के अंग। नंबर 5 उपयुक्त श्रृंगार धारण करना।
जैसे डॉक्टर या वकील की वर्दी निर्धारित होती है, वैसे ही नारी के लिए भी उसके पद, आश्रम, आयु और परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त श्रृंगार धारण करने का विधान है। इसके आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। क. वेशभूषा। वेशभूषा की अपार महिमा यही है कि महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी जी की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण साड़ी के ही रूप में प्रकट हुए। इसी कारण भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरागत मर्यादित वस्त्रों में सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति विद्यमान रहती है। दैनिक जीवन में नारी को ऐसा श्रृंगार और वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे मर्यादा पालन सहज रूप से हो सके। भारतीय नारी को वेशभूषा भी भारतीय ही पहननी चाहिए, जिससे उसे अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक परंपरा को धारण करने की प्रेरणा निरंतर प्राप्त होती रहे। सुविधाजनक वेशभूषा का चयन किया जा सकता है जिससे घर के काम आसानी से हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अंग प्रदर्शन ना हो। इससे नारी की नैसर्गिक शक्ति एवं पवित्रता सुरक्षित रहते हैं। इसे प्रमाणित करते हुए परम पूज्य बाबूजी के वचन हैं, जो वस्तु जितनी ही मूल्यवान तथा प्रिय होती है, वह उतनी ही अधिक सावधानी, सम्मान तथा संरक्षण के साथ रखी जाती है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष के विषय विलास की सामग्री नहीं है, वह संपूर्ण गृहस्थ धर्म में सहधर्मिणी है। उसका शरीर काम का यंत्र नहीं है, वरन वह जगदम्बा के मंगल विग्रह की भांति पूजनीय है। इसलिए ससम्मान स्त्री संरक्षण का विधान है। यह एक वैज्ञानिक रहस्य है कि जिस नारी को बहुत से पुरुष काम दृष्टि से देखते हैं और खास करके जिसके नेत्रों पर दृष्टि पड़ती है एवं परस्पर नेत्र मिलते हैं, उसके पातिव्रत्य में निश्चित हानि होती है। इसीलिए लज्जाशीला स्त्रियां स्वाभाविक आंखों को नीचे की ओर रखती हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित नारी शिक्षा पुस्तक में लेख लज्जा नारी का भूषण है, पृष्ठ 76-77। पूज्य बाबूजी के इन वचनों से मार्गदर्शन लेकर कल्याणकामी नारियों को आधुनिक युग में काम विकार से दूषित वातावरण से अपनी सुरक्षा तथा अपने अमूल्य पातिव्रत्य धर्म के संरक्षण के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अंतर्गत परिस्थिति के अनुरूप उसे उपयुक्त पारंपरिक वेशभूषा का चयन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार अविवाहित नारी को भी ऐसी वेशभूषा का चयन करना चाहिए जिससे उसकी सुरक्षा बनी रहे और किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो। सार यह है कि प्रत्येक नारी की वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसे देखकर अन्य पुरुष दूषित दृष्टि से उसकी ओर दोबारा देखने के लिए प्रेरित ना हो। इस विषय में पुरुष वर्ग का दायित्व आगे वर्णित है। यहाँ यह संशय उठ सकता है कि समाज में परंपरागत वेशभूषा धारण करने वाली कई नारियों पर भी पुरुषों की कामदृष्टि पड़ती है। वस्त्रों से उन नारियों की सुरक्षा क्यों नहीं होती? इस विषय में यह समझना आवश्यक है कि परंपरागत वेशभूषा पहनने मात्र से नारी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। धर्मनिष्ठ नारी के मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि परंपरागत वेशभूषा पहनने से उसके द्वारा अपने स्वधर्म तथा शास्त्रों की आज्ञा का पालन हो रहा है। वह इस मर्यादा पालन को भगवान की सेवा के भाव से तथा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करती है। इस प्रकार परंपरागत वेशभूषा पहनकर अंग प्रदर्शन न करना उसकी भक्ति साधना का ही एक शक्तिशाली अंग बन जाता है। उपरोक्त बिंदु 4 के अंत में उद्धृत परम पूज्य बाबा जी के वचनानुसार इस प्रकार वास्तविक रूप में भगवान पर निर्भर होते ही अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है, वह भी ऐसे भक्त के सामने प्रायः नहीं ही आती। सार यह है कि नारी की सुरक्षा उन वस्त्रों को पहनने मात्र से नहीं, अपितु उसके आधार में मर्यादा पालन एवं भगवत सेवा के भाव से होती है। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कौसल्या माता ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास के लिए विदा करते समय यह आशीर्वाद दिया, तुम जिस धर्म का धैर्य और नियम के साथ पालन करते आ रहे हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 25 श्लोक 3। मर्यादा पालन के प्रभाव के विषय में इस पुस्तक के लेख संख्या 29 महाभारत में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत बिंदु क भी अवश्य देखें। पुरुष वर्ग को इस विषय में अत्यंत सावधानी होनी चाहिए और नारी के मर्यादा पालन की ओर न देखकर केवल अपने आचरण पर ही दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए।
एक पत्नी व्रत के आदर्श श्री राम का अनुसरण करते हुए पुरुषों को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अभी सभी स्त्रियों में माता, बहन या पुत्री का ही भाव रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें इसी पुस्तक के लेख संख्या 13 प्रेम विवाह या संयोजित विवाह के उत्तर 10 में बिंदु क से ग तक का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए। इससे उन्हें ज्ञात होगा कि शास्त्र के अनुसार पराई स्त्री के प्रति दूषित दृष्टि या संकल्प भी मैथुन के ही प्रकार माने गए हैं। लौकिक न्याय व्यवस्था से ऐसे अपराधी भले ही बचे रहें, परंतु मृत्यु के बाद यमदूत ऐसे पापियों को मारते हुए तप्त शूर्मी नरक में ले जाते हैं। वहां उस पापी पुरुष का जलती हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से बरबस आलिंगन कराया जाता है। उसके पश्चात भी कई जन्मों तक नाना प्रकार के भयानक रोगों से उन्हें पीड़ित रहना पड़ता है। शास्त्र के इन वचनों से सचेत होकर पुरुषों को अपने मन में शुद्ध पवित्र भावों का ही संचार करना चाहिए। साथ ही शास्त्र की आज्ञा अनुसार नारी के संरक्षण का भार भी पुरुषों को पूर्ण मनोयोग से वहन करना चाहिए। नारी की शोभा सुश्रृंगारित रहने में ही है। नारी धर्म के अंतर्गत उसका एक प्रमुख दायित्व यह है कि वह अपनी वेशभूषा एवं आभूषण इस दृष्टि से धारण करे कि इनको देखकर दूसरों के मन में सहज रूप से प्रफुल्लता, धर्म पालन में उत्साह, भगवत प्रेम और भक्ति के भाव जागृत हों। इसलिए दैनिक जीवन में तथा विशेषकर उत्सवों या पर्वों पर गृह स्वामिनी को पूर्ण श्रृंगार धारण करना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम के विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति इंद्रधनुष के 7 रंगों के माध्यम से होती है। इसलिए यदि सुहागिन गृहिणी मन में भगवत भक्ति का भाव दृढ़ करते हुए इन रंगों में से किसी भी रंग का वस्त्र निष्ठापूर्वक धारण करे तो उसके दर्शन मात्र से दूसरों के मन में भगवत प्रेम का भाव जागृत हो सकता है। इस प्रकार की वेशभूषा की परिस्थिति के अनुरूप धारण करने से नारी तथा परिवार के अन्य सदस्यों में दैवी सद्गुण भी सहज रूप से जागृत होते हैं। ख. विवाहिता के सौभाग्य चिन्ह। जगतपति होने के नाते भगवान ही जगत के प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षण करने वाले पति हैं। विवाहिता नारी का पूर्ण संरक्षण इसी पर निर्भर है कि वह अपने लौकिक पति को उस जगतपति का प्रतिनिधि माने। तत्पश्चात पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ वह अपना पातिव्रत धर्म का पालन हर्षपूर्वक करे। सौभाग्य के चिन्ह धारण करके विवाहिता नारी अपने को याद दिलाती है कि उसे अत्यंत सावधानी से अपने पातिव्रत धर्म पालन में प्रतिक्षण दृढ़ रहना है। एक पल के लिए भी उससे डिगना नहीं है। इस धर्म पालन के अंतर्गत नारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अत्यंत प्रेम से अपने समस्त परिवारजनों को संगठित करके भगवत भक्ति में प्रेरित करे। इस प्रकार अडिग होकर पातिव्रत धर्म पालन करने से ही नारी के सुहाग की रक्षा होती है। इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह दृढ़ करने के लिए ही प्रादेशिक परंपरा एवं आर्थिक सामर्थ्य के अनुरूप विवाहिता नारियों को निम्नलिखित सौभाग्य चिन्ह हर पल अवश्य धारण करने चाहिए। नंबर 1 मांग में सिंदूर, नंबर 2 माथे पर बिंदी, नंबर 3 कान में स्वर्ण के आभूषण, नंबर 4 गले में स्वर्ण के आभूषण, नंबर 5 हाथों में कांच की चूड़ियां, नंबर 6 पैरों की उंगलियों में बिछिए। स्वर्णिम आभूषणों के तेज से धर्मनिष्ठ नारी के हृदय में धारण की गई दैवी संपदाएं उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसा कि आगे बिंदु ग में वर्णित है। इन चिन्हों को धारण करने से गृहिणी अपने को तथा अन्यों को अपने सम्मानीय पद एवं महान दायित्व का स्मरण हर पल दिलाती है। इन चिन्हों को निष्ठापूर्वक धारण करने से विवाहिता की शोभा सहज रूप से निखर जाती है। साथ ही अपने गृहस्थ धर्म पालन में भी उसे सूक्ष्म स्तर पर सहयोग प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कान छिदवाने या बिछिया पहनने से उन अंगों की नसों का तनाव स्वयं ही तिरोहित हो जाता है और रक्त का संचार बढ़ जाता है। आज्ञा चक्र पर रोली के टीके अथवा मांग में सिंदूर को धारण करने से नारी को शीतलता प्राप्त होती है, जिससे शांति और अक्रोध जैसे दैवी सद्गुणों में पूर्ण रूप से स्थित होना आसान हो जाता है। सिंदूर व टीके का रंग प्रेम का प्रतीक है और उन्हें धारण कर नारी अपने को तथा अन्यों को भी यह याद दिलाती है कि प्रेम देना ही उसकी महत्वपूर्ण सेवा है और यही उसकी असीम शक्ति भी है। घर में चूड़ियों और पाजेब की मधुर ध्वनि सुनकर परिवार के बच्चे भी आश्वस्त रहते हैं कि उनके जीवन में उन्हें प्रेम देने वाली मातृशक्ति का स्नेहमय आशीर्वाद सदा ही प्राप्त है।
केवल इतना ही नहीं, सुहाग के चिन्हों को श्रद्धा से धारण करने पर पतिव्रता नारी सूक्ष्म रूप से अपने पति को भी अनेक प्रकार के संकटों एवं पूर्वकृत कर्म फलों से सुरक्षित रखती है, जिससे उसका पति भी भक्ति पथ पर शीघ्रातिशीघ्र बढ़ सके। इससे पूर्व बिंदु क के अंतर्गत परंपरागत वेशभूषा धारण करने के भाव से सुरक्षा प्राप्ति का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार उपरोक्त उदाहरणों में भी श्रृंगार की वस्तु से कहीं अधिक महत्व इसका है कि गृहिणी उन्हें किस भाव से धारण करती है। स्वधर्म पालन में अटूट श्रद्धा एवं निष्ठा होने पर ही श्रृंगार के उपरोक्त प्रभाव नारी के जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ग आभूषणों के रूप में दैवी संपत्ति ही धारण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 श्लोक 1 से 3 में 26 दैवी गुणों का वर्णन आता है। आत्मा के गुण होने के कारण ये प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, कहीं से अर्जित नहीं करने पड़ते। ब्रह्मपूर्ण मान्यताओं और पूर्व अभ्यासों के आवरण से ये केवल ढके रहते हैं। इन आवरणों को हटाकर इन्हें विकसित करने से ही मानव व्यक्तित्व का सौंदर्य प्रकट होता है। इसी सिद्धांत को अत्यंत सरस और सुंदर रूप देकर नारी मन ही मन यही चिंतन करे कि इन 26 दैवी संपत्तियों को ही आभूषण रूप में धारण कर वह अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को सुश्रृंगारित कर रही है। आभूषणों के रूप में दैवी संपत्ति को धारण करने के लिए सर्वप्रथम नारी को गीता के उपरोक्त 3 श्लोक तथा प्रत्येक गुण की परिभाषा कंठस्थ करके उन पर भली प्रकार मनन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात अपने दैनिक जीवन में इन सद्गुणों के अनुरूप ही शास्त्रोक्त आचरण और विचारों का सतत अभ्यास करना चाहिए। आभूषण धारण करने पर नारी एक प्रकार से बाध्य हो जाती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति में इन सद्गुणों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अतः अब वह पूर्ण निष्ठा और प्रसन्नता से अपने आप को बाध्य करती है कि किसी भी निमित्त से उसके मन में राग द्वेष का उदय न हो, सत्व संशुद्धि, किसी के प्रति दोष दर्शन का भाव न आ सके, अपैशन, किसी भी परिस्थिति में मन, वाणी या आचरण से कठोरता और कटुता का भाव अभिव्यक्त न हो, मार्दव आदि अहंकार प्रेरित आचरण के दुष्प्रभाव जानकर उसका त्याग न अतिमानिता प्रत्येक नारी के लिए परम आवश्यक है। लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए उत्तर 5 अवश्य देखें। इस प्रकार इन आभूषणों अर्थात सद्गुणों को धारण करने पर ही वह भगवान की आराधना करने योग्य बनती है। यही वह संपत्ति है जिसे धारण कर वह घर की स्वामिनी और सम्राज्ञी कहलाने योग्य बनती है। इस भाव से आभूषणों को धारण करने पर नारी के नैसर्गिक सद्गुणों का विकास तो होता ही है, साथ ही उस श्रृंगारित नारी के दर्शन करने वालों के मन में भी ये सद्गुण जागृत होते हैं। इस प्रकार श्रृंगार धारण कर नारी अपनी तथा परिवार के सदस्यों की सूक्ष्म सेवा तो करती ही है, साथ ही अपने आप को समाज में व्याप्त आसुरी भावों से भी सुरक्षित रखती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि अपने नैसर्गिक दैवी सद्गुणों का वह निरंतर विकास करती रहे और इसके लिए अपने दैनिक जीवन के हर पक्ष में सक्रिय रूप से इनका सदुपयोग करे। यदि परिस्थितिवश नारी स्थूल आभूषणों को धारण न कर सके तो उन आभूषणों के सूक्ष्म भाव अर्थात दैवी संपत्ति के श्लोक और परिभाषाएं का स्मरण कर चिंतन द्वारा मानसिक रूप से आभूषण धारण करे। इस प्रकार पर भगवान से जुड़ने पर नारी को उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। घ अविवाहित नारियों का श्रृंगार। विवाहित स्त्री की तुलना में अविवाहित नारी प्रायः हल्का श्रृंगार ही धारण करती है। इस प्रकार अविवाहित नारी को प्रकृति द्वारा सहज रूप से यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अंतर्मुखी होकर मानसिक रूप से इन दैवी सद्गुणों से अपने आंतरिक स्वरूप को सुश्रृंगारित करने का अभ्यास करे। इस गहन श्रृंगार को वह चिंतन द्वारा अपने शाश्वत पति भगवान की प्रसन्नता के लिए ही धारण करती है। इस अभ्यास से वह समाज के दूषित प्रभावों से सुरक्षित रहती है। आंतरिक गुणों के श्रृंगार से उसके चेहरे पर स्वाभाविक तेज की चमक बढ़ती है और इस माध्यम से वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकती है। नंबर 6 रसोई की व्यवस्था। भारतीय परंपरा में रसोई को माँ अन्नपूर्णा देवी तथा श्री राधिका रानी की रसोई का स्थान दिया जाता है।
नारी के लिए पाक विद्या में निपुणता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक संस्कारों के वितरण के लिए यह सबसे स्थूल और सरस विधि है। इस रसोई मंदिर की सुचारू व्यवस्था नारी धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इस व्यवस्था के विभिन्न पक्ष हैं। सर्वप्रथम तो भोजन सात्विक, पौष्टिक, सुस्वादु और आकर्षक होना चाहिए। गीता चैप्टर 17 श्लोक 8। साथ ही पारिवारिक सदस्यों तथा अतिथियों के स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। इस विज्ञान से नारी को भली प्रकार परिचित होना चाहिए कि ऋतु के अनुरूप कौन सा भोजन लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा किसी विशेष रोग के लिए किस प्रकार की खाद्य सामग्री अनुकूल रहेगी। इसके लिए पाक विद्या से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का निरंतर अध्ययन करते हुए नारी को अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। आज के युग में घर के सदस्यों को कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप आदि रोगों से सुरक्षित रखते हुए उनकी रुचि का स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। व्यवस्था की दृष्टि से गृहिणी को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि रसोई में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, अनावश्यक सामग्री का संग्रह तथा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी ना हो। वास्तविक में ऑप्टिमम रिसोर्स मैनेजमेंट की कला यही है कि पति द्वारा प्रदान किए गए मासिक खर्च में परिवार, अतिथि व संत की सेवा सर्वोत्तम रीति से किस प्रकार हो। रसोई से संबंधित संपूर्ण हिसाब व्यवस्थित रूप से लिखकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने से भगवान स्वयं सामर्थ्य व शक्ति प्रदान करते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अतः रसोई सेवा में गृहिणी का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वह प्रसाद बनाते समय निरंतर नाम जप, कीर्तन एवं भगवत चिंतन करते हुए उस प्रसाद में अपना संपूर्ण मातृ प्रेम घोलकर ठाकुर सेवा का भाव रखे। तत्पश्चात निर्धारित समय पर ठाकुर जी को उसका भोग लगाकर ही प्रसाद रूप में उस सामग्री को अन्य सदस्यों के सेवन के लिए परोसे। विशेष ध्यान इस पर रहे कि परिवार के सदस्यों के साथ घर के अन्य सेवक गण, अतिथि एवं संतों की सेवा भी उस सामग्री द्वारा होती रहे। इस प्रक्रिया में भाव यह रहता है कि जिस भी व्यक्ति को ठाकुर जी ने अपने भोग का उपयुक्त पात्र समझकर किसी न किसी निमित्त से उस गृहस्थ से संपर्क करवाया है, उसे कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वह घर पर आया कारीगर या डाकिया ही क्यों न हो। इस प्रकार उस प्रसाद के माध्यम से गृहिणी सभी में भगवत भक्ति एवं प्रेम के संस्कार वितरित करती है। किंतु गृहिणी को सावधान अवश्य रहना चाहिए और भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई अवांछनीय व्यक्ति घर में प्रवेश ना करने पाए। नंबर 7, अतिथि सत्कार। धर्म ग्रंथों का स्पष्ट मत है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम की पुष्टि गृहस्थ आश्रम द्वारा ही होती है। इसके लिए गृहस्थों का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वे अतिथि सत्कार के धर्म को पूर्ण दक्षता, उत्साह, प्रेम, उदारता एवं निष्ठा के साथ निभाएं। वास्तव में गृहस्थ की संपूर्ण व्यवस्था का यही आधार होना चाहिए कि यदि अकस्मात ही घर पर अतिथि अथवा संत पधारें तो उनकी उचित सेवा व सत्कार हो सके। इस दायित्व की अपार महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत में भगवान द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसकी 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती, अर्थात 100 यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि को पाकर उसका यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, चैप्टर 2 श्लोक 70, 92 और 93। इसी कारण श्री विष्णु पुराण सावधान करता है कि गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे सामग्री देकर पछताना अथवा उससे कटु भाषण करना दंडनीय अपराध है। तृतीय अंश अध्याय 9 श्लोक 16। अतिथि सत्कार के इस महान दायित्व को गृहस्थ आश्रम में मुख्यतः नारी ही वहन करती है। पुरुष वर्ग को इस कार्य की सफलता हेतु व्यवस्था एवं साधनों को जुटाने में सहायता अवश्य प्रदान करनी चाहिए।
यहाँ नारी का स्थान उच्च इसलिए है क्योंकि मातृशक्ति स्वरूपा ग्रह स्वामिनी को ही प्रकृति द्वारा सत्कार की स्वाभाविक योग्यता प्रदान की गई है। वह अपने हृदय के तत्सुख सुखिया भाव से यह भाप सकती है कि घर में आए अतिथि की आवश्यकता एवं रुचि क्या है और उसकी किस प्रकार से समुचित सेवा की जाए जिससे वह अतिथि भी भक्ति की ओर प्रेरित हो। इस सेवा में नारी धर्म के सभी उपरोक्त अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उदाहरणार्थ, घर में धर्मनिष्ठ व साधनमय वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिससे अतिथि भी अपने घर को इसी पद्धति के अनुरूप व्यवस्थित बनने के लिए प्रेरित हों। घर में आने वाले बालरूप अतिथियों को भक्त बनाने में नारी को अपना योगदान देना चाहिए। अतिथियों को घर के मुखिया रूप में विराजित भगवान के चित्रपट या श्री विग्रह का दर्शन अवश्य कराना चाहिए। अतिथियों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता व रुचि के अनुरूप उनके प्रसाद, विश्राम तथा दिन भर की गतिविधियों को संयोजित करना भी नारी का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस सत्कार के आधार में गृहिणी के मन में यह निष्ठा दृढ़ रहती है कि अतिथि के रूप में स्वयं भगवान ही प्रत्यक्ष पधारे हैं और गृहस्थ एवं नारी धर्म के अंतर्गत वे उसे सेवा का अमूल्य अवसर प्रदान कर रहे हैं। नंबर 8, सेवकों का प्रीतिपूर्वक पालन और सत्कार। गृहस्थी में दैनिक अथवा सामयिक सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के साथ समुचित प्रेम व आदर का व्यवहार भी नारी धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। सामाजिक मान्यता तो यह है कि सेवकों से पारिश्रमिक पर झिकझिक की जाए। व्यवहार में डांट फटकार, प्रताड़ना, घर के अन्य सदस्यों की तुलना में निकृष्ट भोजन देना आदि भी प्रचलित है। इसके विपरीत धर्मनिष्ठ गृहस्थ में सेवकों को भगवान के परिवार का ही अंग मानकर पारिवारिक संबोधन से ही व्यवहार किया जाता है। उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी अत्यंत आदर और प्रेम से की जाती है। समय समय पर उन्हें वस्त्र आदि देकर उनका पूजन टीका करके उनके भगवत सेवा भाव का सम्मान व विकास भी किया जाता है। विशेष सामयिक कार्य, पुताई, विवाह आदि संपन्न होने पर घर के सदस्यों के समान ही उन सेवकों का विधिवत विदाई टीका पूजन किया जाना चाहिए। इन चेष्टाओं का आधार भाव यही है कि सभी जन, चाहे गृहिणी हो, कारीगर हो या सेविका हो, सबका पद भगवान के सेवक का ही है। इस प्रकार नारी धर्म को अत्यंत ही सरस और सूक्ष्म भावों और रहस्यों को जानकर प्रत्येक नारी अपने तथा अपने संपर्क में आने वाले सभी जनों के जीवन में प्रेम, भक्ति और मर्यादा पालन के उत्कृष्ट भाव पल्लवित पुष्पित कर सकती है। इस विधि से वह घर बैठे बैठे ही संपूर्ण समाज को अमूल्य पुष्टि प्रदान कर सकती है। नारी धर्म के इन महत्वपूर्ण अंगों का भली प्रकार अध्ययन कर इन्हें दैनिक गृहस्थ जीवन में पूर्ण दक्षता से उपयोग करना अपने आप में ही भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। नारी धर्म के विभिन्न पक्षों के उपरोक्त वर्णन से यह भी स्पष्ट ही है कि जितना विस्तृत क्षेत्र नारी के दायित्वों का है उतना किसी पुरुष का हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति ने नारी को ही स्वाभाविक रूप से यह क्षमता प्रदान की है कि वह सम्यक रूप से इन सभी दायित्वों का निर्वाह सहजता से कर सके। इस निर्वाह के लिए जिस विशुद्ध प्रेम भाव की आवश्यकता है वह केवल नारी का नैसर्गिक गुण है। यह भी स्पष्ट ही है कि इस धर्म का पूर्ण निर्वाह तभी संभव है जब नारी की शक्ति, एकाग्रता एवं समय पर गृहस्थ धर्म के अतिरिक्त किसी सांसारिक नौकरी का दबाव न हो। इसके विस्तृत विवेचन के लिए देखें लेख संख्या 20, कामकाजी नारियों के लिए। आज के युग में भी अपने योगक्षेम के लिए भगवान के ही चरण कमलों पर निर्भर रहते हुए कई नारियों को अपने लिए यही कल्याणकारी और आनंददायक मार्ग समझ में आया है कि वे अपने जीवन में परम पूज्य बाबूजी के इन स्नेहमय वचनों को चरितार्थ करें। स्त्री घर की रानी है, साम्राज्ञी है। घर में उसका एक छत्र राज्य है, पर वह घर की रानी है, स्नेहमयी माता और आदर्श गृहिणी के रूप में। स्त्री का महत्व तथा गौरव सफल गृहिणी और माता बनने में है। दाम्पत्य जीवन का आदर्श, पृष्ठ 73 व 53। नारायण नारायण। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें चैप्टर 18, नारी दिनचर्या। नारी दिनचर्या की पृष्ठभूमि जानने के लिए इसी पुस्तक के लेख संख्या 16 पुरुष दिनचर्या की भूमिका तथा 11 विशेष बिंदुओं का अध्ययन अवश्य करें। यह नारी दिनचर्या केवल सांकेतिक है,
इसे अपनी परिस्थिति एवं सुविधानुसार परिवर्तित करके इसका सदुपयोग किया जा सकता है। विवाहित स्त्री जागरण 4:30 बजे, भगवत चिंतन तथा दिनचर्या समर्पण 4:45 से 5 बजे तक, शौच व स्नान 5 से 5:30 बजे तक, क्लेवा व टिफिन की व्यवस्था जप अथवा कीर्तन श्रवण सहित 5:30 से 6:15 बजे तक, भोग लगाकर क्लेवा करना भगवत चर्चा सहित 6:15 से 6:30 बजे तक, पारिवारिक स्वाध्याय आरती कीर्तन 6:30 से 7 बजे तक, बच्चों का प्रस्थान घर की व्यवस्था 7 बजे से 7:15 बजे तक, जप व्यायाम जप चिंतन पाठ सहित 7:15 से 8 बजे तक, विश्राम पुनः स्नान अल्पाहार 8 से 8:30 बजे तक, गृह कार्य रसोई जप पाठ स्वाध्याय भगवत चिंतन योग्यता वर्धन 8:30 से 9 बजे तक, भोग लगाकर जप स्वाध्याय अथवा श्लोक कंठस्थ करते हुए प्रसाद पाना 8:30 से 1 बजे तक, फिर भोग लगाकर जप स्वाध्याय अथवा श्लोक कंठस्थ करते हुए प्रसाद पाना 1 से 1:30 बजे तक, आवश्यक फ़ोन इंटरनेट पर कार्य आदि 1:30 से 2 बजे तक, विश्राम अथवा जप भगवत चिंतन 2 से 3 बजे तक, बच्चों की वापसी उनका प्रसाद उनके साथ स्वाध्याय तथा विद्यालय की चर्चा 3 से 4 बजे तक, बच्चों का विश्राम खेलकूद स्नान नारी द्वारा प्रसाद की तैयारी अथवा गृह कार्य जप करते हुए 4 से 6 बजे तक, अल्पाहार पारिवारिक स्वाध्याय आरती व हवन 6 से 7 बजे तक, बच्चों की पढ़ाई घर के कार्य 7 से 8 बजे तक, रात्रि प्रसाद की तैयारी और भोग लगाना प्रसाद पाना भगवत चर्चा सहित 8 से 8:30 बजे तक, निजी कार्य योग्यता वर्धन जप 8:30 से 9:15 बजे तक, 8:30 से 9:45 तक, शयन आरती परिवार के साथ 9:45 से 9:50 तक, व्यक्तिगत जप चिंतन पाठ स्वाध्याय 10 बजे से 10:30 बजे तक, शयन 10:30 बजे। अब अविवाहित स्त्री का दिनचर्या जागरण 4:30 बजे, भगवत चिंतन तथा दिनचर्या समर्पण 4:45 से 5 बजे तक, शौच व स्नान 5 से 5:20 तक, क्लेवा व टिफिन की व्यवस्था उस टाइम पे, व्यायाम व गृह कार्य। ओके, फिर हम काम करेंगे भोग लगाकर क्लेवा करना 6:15 से 6:30 तक, पारिवारिक स्वाध्याय आरती कीर्तन 6:30 से 7 बजे तक, बच्चों का प्रस्थान घर की व्यवस्था 7 बजे से 7:15 तक, व्यायाम या विद्यालय तक यात्रा 7:15 से 8 बजे तक, पुनः पढ़ाई 8 से 8:30 बजे तक, 8:30 से 1 बजे तक फिर पढ़ाई, फिर भोग लगाकर जब स्वाध्याय अथवा श्लोक कंठस्थ करते हुए प्रसाद पाना 1 से 1:30 बजे तक, विश्राम अथवा भगवत जप चिंतन घर तक यात्रा 2 से 3 बजे तक, फिर बच्चों की वापसी उनका प्रसाद उनके साथ स्वाध्याय तथा विद्यालय की चर्चा 3 से 4 बजे तक, बच्चों का विश्राम खेलकूद स्नान नारी द्वारा प्रसाद की तैयारी अथवा गृह कार्य 4 से 6 बजे तक, अल्पाहार पारिवारिक स्वाध्याय आरती व हवन 6 से 7 बजे तक, बच्चों की पढ़ाई घर के कार्य 7 से 8 बजे तक, रात्रि प्रसाद की तैयारी भोग लगाना प्रसाद पाना 8 से 8:30 बजे तक, निजी कार्य योग्यता वर्धन जप 8:30 से 9:45 तक, शयन और आरती 9:45 से 9:50 तक, व्यक्तिगत जप चिंतन पाठ स्वाध्याय 10 से 10:30 और शयन 10:30 बजे। विशेष नंबर 1, प्रातःकाल सायंकाल तथा रात्रि के नियम आरती हवन व प्रसाद के समय परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रयास करें। नंबर 2, कामकाजी नारियों को दिन भर कार्यालय में काम करने के साथ साथ घर गृहस्थी एवं बच्चों के लालन पालन की संभाल भी करनी होती है। ऐसे में उपरोक्त बिंदु 1 को वे सुविधानुसार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसी पुस्तक के लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए का भली प्रकार अध्ययन करके विशेष रूप से उसके उत्तर 9 में प्रस्तुत बिंदुओं को भी अपना सकती हैं।
नंबर 3, गृहिणी का यह दायित्व है कि वह अपने घर के प्रत्येक छोटे बड़े वृद्ध अतिथि अभ्यागत सदस्य की शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे, चाहे वह स्वयं घरेलू हो या कामकाजी। नंबर 4, इस पुस्तक के लेख संख्या 19 ऊर्जा चक्र के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित करने की चेष्टा की जा सकती है। इससे उक्त लेख में वर्णित विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 5, नारी अपने लिए प्रति दिवस षोडशाक्षर मंत्र की 64 मालाओं का कम से कम 2 घंटे के स्वाध्याय का तथा 1 घंटे के भगवत चिंतन का लक्ष्य रखें। आरंभ में संभव है कि व्यस्त दिनचर्या में इस प्रकार का लक्ष्य कठिन और एक अनावश्यक बोझ लगे। ऐसे में यह अवश्य याद रखें कि भगवान के नाम का जप, उनकी आज्ञाओं का स्वाध्याय तथा उनकी छवि का चिंतन, इन तीनों में इतनी शक्ति है कि वे संसार की प्रत्येक परिस्थिति एवं व्यक्ति को नियंत्रित करके नारी की दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए साधन को एक नया काम न समझें, अपितु सांसारिक काम हल्का करने का और फैलाव समेटने का प्रभावी उपाय जानें। यह वैसे ही है जैसे सिर पर से भारी बोझा उतार कर गाड़ी में रख कर ले जाना एक नया काम नहीं है, अपितु बोझा ले जाने के कार्य को हल्का करने का सुखद उपाय है। अतः नाम जप, स्वाध्याय व चिंतन रूपी गाड़ी का सदुपयोग करके जीवन में उसके सुखद परिणाम का अनुभव अवश्य करें। नारायण नारायण।